ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था रमीज का कि अगर हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है उसकी एक और चाइल्ड क्लास हो, लेट सपोज पर्सन से स्टूडेंट क्लास ड्राइव हो रही है और स्टूडेंट क्लास से अगर हम एक और क्लास ड्राइव करें, तो जब वो जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा हमारे पास चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड क्लास होगी, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा फिर क्या होगा? तो उसमें भी यही होगा। लेट सपोज अगर मैं स्टूडेंट से कोई और क्लास ड्राइव कर रही हूँ और मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो वो अपनी पेरेंट को कॉल करेगा विच इज स्टूडेंट, और स्टूडेंट अपने पेरेंट को कॉल करेगा विच इज पर्सन। तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई। उसको मैं कह रही हूँ कि वो है हमारे पास पब्लिक क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक और क्लास है पब्लिक क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लास बन गई। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? एरर क्यों दे रहा है? जी क्लास वॉइस आ रही है? जी बच्चों आवाज आ रही है? क्लियर है वॉइस? Yes, miss. Yes, miss. ओके। ठीक है, ये क्लास यहाँ पे एंड हो गई हमारे पास। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास मैंने बनाई थी जो पर्सन को इनहेरिट कर रही है, उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और क्लास को मैंने एंड कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक और कंस्ट्रक्टर पब्लिक एक और क्लास बनाने हम जा रहे हैं, पब्लिक क्लास जो कि स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं इस क्लास का भी। ठीक है, पब्लिक क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट, और इसका हम प्रिंट क्या करवा देते हैं, ग्रैंड स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है, अब हम मेन में जाते हैं। मेन में हम ये सारे अगर सिर्फ मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट कॉल करूँगी तो पेरेंट क्लास है, ये सिर्फ अपना ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्योंकि पेरेंट पर्सन की क्लास का जो है वो चाइल्ड है, तो ये क्या करेगा, ये फॉरन से अपने जो है वो पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज पर्सन। तो ये क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले इसने अपने पेरेंट को कॉल किया विच इज पर्सन कंस्ट्रक्टर, उसके बाद अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। यानी कि मैंने जैसे ही स्टूडेंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, स्टूडेंट की क्लास में जाएगा, जैसे ही इसने देखा कि स्टूडेंट इज द चाइल्ड ऑफ पर्सन, तो इसने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले भी क्या प्रिंट कॉल किया, पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और प्रिंट कर दिया पर्सन कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। और फिर उसके बाद ये वापस आया अपनी क्लास में,
इसकी अपनी क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था स्टूडेंट का, इसने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट कॉल करने से। और अगर मैं, जो मेरे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट वाली क्लास है, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी इज इक्वल टू न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, ये देखिए 3 कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए। ग्रेजुएट स्टूडेंट का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट की क्लास में जाएगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट की क्लास में अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले ये देखेगा कि ग्रेजुएट स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो ये अपने जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट वाली क्लास अपने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। तो इसके पेरेंट कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट गया, स्टूडेंट ने देखा कि स्टूडेंट की क्लास इटसेल्फ पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो ये अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले अपने पेरेंट के पास जाएगा विच इज पर्सन। पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया सबसे पहले पर्सन कंस्ट्रक्टर, इसने प्रिंट करवाया स्क्रीन पे पर्सन कंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर ये कहाँ आया, वापस स्टूडेंट की क्लास में। स्टूडेंट की क्लास में इसने अब अपना कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवाया और यहाँ पे प्रिंट हो गया स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। फिर ये यहाँ से कहाँ गया, दोबारा चाइल्ड क्लास में। जो चाइल्ड क्लास में ग्रैंड इसने जो इसका अपना कंस्ट्रक्टर है ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो इसने सबसे एंड में प्रिंट करवाया। और फिर उसके बाद ये वापस कहाँ आया, जहाँ हमारे मेन मेथड से। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है चाइल्ड टू पेरेंट। अच्छा, तो इसके लिए आप इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं भी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तो वो कॉल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते एक्सप्लिसिट, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। तो आप जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले तो वो पेरेंट वाले के कंस्ट्रक्टर को करेगा, लेकिन फिर उसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और एक्सप्लिसिटली अगर आपने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो आपका कंपाइलर खुद से वो उसका एक कंस्ट्रक्टर बना देगा ऑटोमेटिकली, जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्लास, कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन। बस ये चीज माइंड में रखनी है कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, चाइल्ड क्लास अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले हमेशा अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। बस ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है। जी, यहाँ तक क्लियर है या कोई सवाल। तब तक आप लोग इस कोड को थोड़ा और देख लें, अगर ये कोई सवाल है जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मैं अभी बताती हूँ। अभी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे। वी कैन ऑल्सो एक्सेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास थ्रू कीवर्ड बेस। ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जब तक आप इस कोड को एक दफ़ा जब गो थ्रू कर लें, देख लें, कोई क्यूरी हो, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, सिंपल सा कोड है। सिर्फ मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स बनाए, 3 क्लासेस बनाई हैं, इनहेरिट करवाया उनको एक दूसरे से और उनके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए। और सबसे चाइल्ड जो सबसे लोअर लेवल पे चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी और उसका पेरेंट अगर किसी और क्लास का चाइल्ड है तो वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। अब लेट सपोज आप ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक और क्लास ड्राइव कर लें, फोर्थ क्लास। अब जब आप उस फोर्थ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अपने कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले इस ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास जाएगी, ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने पेरेंट क्लास के पास जाएगी स्टूडेंट के पास, और स्टूडेंट अपने पेरेंट के पास जाएगा पर्सन। फिर पर्सन की क्लास में फर्दर पर्सन का कोई और पेरेंट नहीं है, तो फिर यहाँ से वन बाय वन सारे कंस्ट्रक्टर कॉल होना शुरू होंगे। तो हायरार्की में जो क्लास सबसे टॉप पे होगी, जो सबसे पेरेंट क्लास होगी, उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, फिर उसके बाद वाली क्लास का, फिर उसके बाद वाली क्लास का, एंड सो ऑन। अच्छा जी, सैयद अल्तमश हुसैन।
सैयद अल्तमश हुसैन, एब्सेंट। अब्दुल बासित जफर खान, अब्दुल बासित जफर खान, एब्सेंट। सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा भी एब्सेंट है। अहमद इकबाल। रमीज, एक मिनट में अटेंडेंस ले लूँ, फिर उसके बाद आपकी थ्योरी को रिस्पॉन्ड करती हूँ। अहमद भी एब्सेंट है। सैफुल्ला, सैफुल्ला एब्सेंट। हमजा अकबर, प्रेजेंट मैम। ओके। अब्दुल राफे सिद्दीकी, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, एब्सेंट। अच्छा, राफे प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सुमेरा महफूज, सुमेरा महफूज, प्रेजेंट मिस। ओके। दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, एब्सेंट। सैयद मोहम्मद असद, एब्सेंट। मोहम्मद ज़ईम कुरैशी, ओके। गयूर अहमद, ओके। हमजा आसिफ, मोहम्मद हमजा रफीक, ताहा सिद्दीकी। अच्छा, आज के बाद से जब मैं अटेंडेंस ले रही होंगी उसके बाद फिर मैं मीटिंग में किसी को इन नहीं करूंगी। जैसे ही मैंने अटेंडेंस फर्स्ट नेम कॉल किया उसके बाद मैं मीटिंग में किसी को जो है वो ऐड नहीं करूंगी। सादुर रहमान, आयशा इरशाद, मुस्तफ़ा अहमद मिन्हास, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, महविश खुर्शीद, सैयद मोहम्मद गाजी, प्रेजेंट मिस। सैयद मोहम्मद रमीज, सुमेरा राशिद, सुमेरा राशिद, प्रेजेंट मैम। मोहसिन शब्बीर, ओके। तला जबार, तला जबार, एक्सक्यूज मी मिस, मिस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मिस, मेरी भी अटेंडेंस मार्क कर दिएगा। ओके। तला जबार एब्सेंट है। फरजान अली खान, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हमजा जब्बार, मोहम्मद हमजा जब्बार, एब्सेंट।
सैयदा रुमेसा, ओके, मोहम्मद हतीम, ओके, अली काजमी, सुलेमान जिया, सुलेमान जिया, शारिक अहमद खान, शारिक अहमद खान, चलो जी हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा से. Now question here is that we have learned how we can use default constructor in inheritance. But now question here is that how can we use or how can we call parameterized constructor in inheritance. ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि पर्सन की क्लास का ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, साथ में मैं इसकी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ पर्सन की क्लास में ही, पब्लिक पर्सन. ठीक है, अभी जो हमने जो फंक्शनैलिटी डिस्कस की है कि हमेशा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है. ठीक है, कि हमेशा जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो पेरेंट क्लास की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कॉल करेगा. ठीक है, और अगर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है पेरेंट क्लास का, तो वो फिर एक्सप्लिसिटली हमें उसको जाके बताना पड़ेगा, जबकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए वो इम्प्लिसिटली कॉल कर रहा होता है खुद से. लेकिन हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा सकते. ठीक है, वो हमें खुद से एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा जाके. जैसे अभी तो हमें नहीं बताना पड़ा ना, जैसे ही मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट खुद से पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है. लेकिन जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें एक्सप्लिसिटली करवाना पड़ेगा खुद से. ठीक है, वो हम कैसे करवाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. लेट सपोज मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने जा रही हूँ पर्सन का. स्ट्रिंग एन ले लेते हैं, इंट सी ले लेते हैं, और जनाब स्ट्रिंग डी ले लेते हैं फॉर डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, और इस पर्सन में हम नेम इज इक्वल टू एन करवा देते हैं, और हम क्या करवा देते हैं, CNIC इज इक्वल टू सी. अगर आपने लोकल वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल्स के नेम सेम होंगे, तो फिर यहाँ पे दिस का कीवर्ड आएगा. मैंने अलग अलग नेम्स यूज़ किए, इसलिए दिस के कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं इसको नेम कर देती हूँ, तो मेरे पास ये जो लोकल वेरिएबल है ये, और जो मेरे पास क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है, दोनों सेम हो गए. तो क्लास के लेवल के नाम जो दिस है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. दिस ये बता रहा होता है कि दिस के कीवर्ड के साथ हमने जो नेम यूज़ किया है, ये इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है. यानी कि ये दिस का कीवर्ड ये बता रहे हैं कि ये नेम ये वाला नेम है. ठीक है, ये मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया पेरेंट क्लास का. देन नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट की क्लास में मैंने एक दो फील्ड्स और ली. ठीक है, लेट सपोज स्टूडेंट की क्लास में मैंने एक फील्ड ले ली, पब्लिक फ्लोट CGPA. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक पेरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के साथ साथ मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया स्टूडेंट का. ठीक है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल पर्सन की क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जो पर्सन की तीनों फील्ड्स को सेट करवा रहा है. ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद ये किया कि मैंने स्टूडेंट की क्लास में एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो स्टूडेंट का स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, CGPA. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट की ही क्लास का, और उसमें मैंने 4 फील्ड सेट करवा दी. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की क्लास पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो ये पर्सन के वो जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, CNIC एंड डेट ऑफ बर्थ, उनको भी इनहेरिट कर रही है, और इसकी एक अपनी स्पेसिफिक फील्ड है CGPA. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में बनाने जा रही हूँ. यहाँ पे मैंने 4 फील्ड्स ली. ठीक है, स्ट्रिंग n,
एंड देन इंट सी, फिर हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग डी, डेट ऑफ बर्थ, एंड स्ट्रिंग फ्लोट है फोर्थ वाला जो इसका स्पेसिफिक है, जो सी जी। ठीक है, ये मैंने 4 फील्ड्स ली और उसके बाद मैं सेट करवा रही हूँ नेम इज इक्वल टू एन, CNIC is equal to C, DOB is equal to D, and CGPA is equal to CG। ठीक है, इसी तरह मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है स्टूडेंट का भी। अब होगा क्या कि जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाऊंगी पर्सन का, ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊंगी तो ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल, कहीं ब्रैकेट का मसला हो गया। ये पर्सन की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ, यहाँ एंड हुआ, और ये पर्सन की क्लास यहाँ एंड हो गई। स्टूडेंट की क्लास है, CGPA स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ एंड हुआ, ये यहाँ एंड हुआ, स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, मैंने जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसने डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। इसी तरह जब मैं स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना कॉल करने से पहले पेरेंट वाला कॉल करेगा पर्सन, एंड देन फिर अपना कॉल करेगा। नाउ अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ जा रहे हैं। मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, और मैंने इसमें 3 फील्ड्स दे दी। 3 फील्ड्स कौन कौन सी दी, मैंने नेम दे दी ABC, फिर उसके बाद क्या था, CNIC था 1 2 3 4 5, फिर मैंने उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग में थी, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग में, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी कुछ भी रैंडम, ठीक है, 12 मार्च, ठीक है, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी। ये तीनों फील्ड हमारे पास सेट हो जाएंगी पर्सन के लिए, ठीक है, क्योंकि पर्सन के डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कुछ कॉल नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देते हैं कंसोल डॉट, ताकि ई कॉल तो हो रहा है, इसने वैल्यू सेट भी कर दी है, लेकिन हमें डिस्प्ले पे नहीं आ रहा। ठीक है, मेमोरी में जाके इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया पी, जो कि इस ऑब्जेक्ट के लिए इन तमाम वैल्यूज को सेट कर रहा है जो पास हुई है, लेकिन हमें कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन फॉल्ट, रन कर देते हैं। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन फॉल्ट, और यहाँ से ये जो प्रिंट ऑल वाला मेथड है, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे मैं पी डॉट प्रिंट ऑल वाला मेथड कॉल कर रही हूँ, ताकि जो चीज़ें हमने सेट करवाई हैं हम उसको प्रिंट करवा के भी देख सकें। अभी तक यहाँ पे मैंने कोई नया काम नहीं किया, ठीक है, सारा वही काम यूज हो रहा है। इसी तरह ये जो प्रिंट ऑल का मेथड है, इसी तरह का एक मेथड हम स्टूडेंट की क्लास में भी डाल देते हैं। ठीक है, इसका नेम हम चेंज कर देते हैं प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, नेम भी हो जाएगा CNIC DOB, और एक इसकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड है जो कि CGP है, वो भी हम इस मेथड में प्रिंट करवा देते हैं चाइल्ड की क्लास स्टूडेंट में। अगर मैं CGPA को पेरेंट की क्लास में कॉल करवाऊंगी तो वो एरर देगा, क्योंकि ये चाइल्ड का अपना स्पेसिफिक है। ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ स्टूडेंट की क्लास का, स्टूडेंट S इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसमें मैं 4 फील्ड्स पास करूंगी, एक नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ की। ठीक है, लेट सपोज मैंने नेम दे दिया XYZ, फिर उसके बाद मैंने CNIC दे दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी,
डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं 27 अगस्त, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एस डॉट क्या कॉल करवाएंगे, प्रिंट स्टूडेंट वाला मेथड। अच्छा, एक और फील्ड है हमारे पास CGPA वाली। CGPA फ्लोट में थी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 3.78। फ्लोट में है तो हमें इसको F करना पड़ेगा, ठीक है। रन कर देते हैं तो इसने, देखिए बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, इसने फिर से पर्सन के जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, पैरामीटराइज नहीं, डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैंने स्टूडेंट को, लेट सपोज हम इस लाइन को कमेंट करके देख लेते हैं कि ये जो पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कब कॉल हो रहा है। ये तब कॉल हो रहा है जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पहले अपने डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको कमेंट करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब रन करेंगे, देखिए यहाँ तक नहीं कॉल हुआ। जैसे ही मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि स्टूडेंट पेरेंट की क्लास का चाइल्ड है, तो स्टूडेंट ने बाय डिफॉल्ट पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हर हाल में कॉल करना है, अगर आप बेस वाला एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करवाते। क्योंकि एक तो देखो, ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, मैंने पर्सन के साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तभी इसने अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन कॉल्ड। लेकिन जैसे ही मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज स्टूडेंट इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट क्लास, और हम अब तक ये देखते आए हैं कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो हमेशा अपनी पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को हमेशा कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने जैसे ही स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करने से पहले अपने पेरेंट का कॉल किया, विच इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर्सन। इसीलिए मैंने ये कमेंट किया, कमेंट करके आपको बताया कि जब मैं इस स्टेटमेंट को, लेट सपोज वी आर अज्यूमिंग कि ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं है, मैंने पर्सन के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो ये पर्सन की क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जो मेरे पास ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि मैंने डिफॉल्ट तो नहीं कॉल किया, मैं उसको एक्सप्लिसिटली कह रही हूँ कि ये पैरामीटराइज कॉल करो, तो इसने पर्सन की क्लास का ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरे पास कॉल कर दिया। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी किसका, चाइल्ड का, जैसे ही मैं चाइल्ड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ये क्या हो गया, ये मैंने जैसे ही पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला। देखो, जब हम एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल करो, फिर तो वो वही कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। लेकिन जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो वो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगी, अब मैं स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट की क्लास का। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि ये तो हमने सिंपल पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, पैरामीटराइज। जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं, तो पैरामीटराइज कॉल नहीं होता। एट अ टाइम कोई एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किए होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है।
अब मैं स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। स्टूडेंट की क्लास में मैंने 4 फील्ड्स पास की, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये CNIC दे दिया, चलो चेंज कर देते हैं, 9876 कर दिया। फिर हमने डेट ऑफ बर्थ अगस्त दे दी और CGPA हमने दे दी 3.75F, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से S1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट का मेथड कॉल करवा दिया। अब होगा क्या, पर्सन की क्लास तो किसी को इनहेरिट नहीं कर रही थी, पर्सन खुद ही जो है पेरेंट क्लास थी। तो जब मैंने पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो पर्सन से पहले उसकी कोई पेरेंट क्लास नहीं थी, तो इसने डायरेक्ट पर्सन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। लेकिन अब क्योंकि मैं स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और स्टूडेंट से पहले भी एक क्लास है जो कि पर्सन की क्लास है, स्टूडेंट इनहेरिटेड क्लास है पर्सन की। तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टूडेंट की क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले स्टूडेंट की क्लास अपने पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। तो मैंने इसको जैसे ही करवाया तो इसने जैसे लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि अब पहले वाले का काम मैं फिलहाल हटा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही मैंने रन किया, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले स्टूडेंट ने अपनी पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो आप जब भी कभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा अपने पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले अपने पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया और फिर उसके बाद S1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट के थ्रू ये सारे मेथड्स हमारे पास, ये सारी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई। अगर प्रिंट ऑल का मेथड कॉल नहीं होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट वाला मेथड हटा देती हूँ, तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये मेमोरी में जाके स्टूडेंट के नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देगा जिसके लिए ये तमाम फील्ड सेट कर देगा और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त स्टूडेंट की क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा, पहले पर्सन का पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पर्सन कंस्ट्रक्टर। और फिर यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे दिया पर्सन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, इसी तरह हम स्टूडेंट के उसमें भी दे देते हैं स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि फंक्शनैलिटी कैसे है, ठीक है। पहले इसने अपने पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके बाद अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। एट अ टाइम आप डिफॉल्ट या पैरामीटराइज में से कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप एक चीज देखें अगर, तो यहाँ पर्सन की क्लास में जो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें जो काम हो रहा है यही काम जो मैंने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज, उसमें भी सेम यही काम हो रहा है। नेम से ये बार बार सेट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे पास कोड रिडंडेंसी हो रही है, कोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, रमीज की क्यूरी है वो देख लेते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर होगा अगर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा मिस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर पैरामीटर्स पास करोगे तो आपकी क्लास का पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे विदाउट पासिंग एनी वैल्यू तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होगा। एट अ टाइम किसी भी क्लास में कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या तो पैरामीटराइज या तो डिफॉल्ट। अब कौन सा कॉल होगा ये कैसे पता चलेगा, ये जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर आप वैल्यू पास करेंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो हमेशा डिफॉल्ट वाला कॉल होगा, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया रमीज। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है एंड पेरेंट पैरामीटराइज नहीं है तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। नहीं, देखो, जब हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त चाइल्ड का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। वापस मेन में जाते हैं। देखो, जब मैंने स्टूडेंट, जो हमारे पास चाइल्ड है और पर्सन पेरेंट है, जब मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि मैं वैल्यू पास कर रही हूँ। ये अपनी स्टूडेंट की क्लास में जाएगा
जैसे ही देखेगा कि स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट हो रही है पर्सन की क्लास से, तो ये फौरन से अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली अभी इसको कहीं नहीं बताया कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो जब हम खुद से नहीं बताते तो हमेशा से जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो पहले अपने पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो मैंने स्टूडेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, बट वो पहले अपने पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो हमारे पास क्या हुआ? पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर्सन कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर ये स्टूडेंट में आया। स्टूडेंट का मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया था? पैरामीटराइज, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट कॉल्ड। ठीक है। चाइल्ड का जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले हमेशा अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, हमेशा, इट्स मैंडेटरी। क्लियर हो गया रमीज? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए? हाँ जी, ये मीटिंग एंड होने वाली है तो फिर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हाँ, चाहे पैरामीटराइज्ड हो या ना हो, हमेशा चाइल्ड का जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमेशा अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अपने से पहले कॉल करेगा। चाहे आप चाइल्ड का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दें, हमेशा चाइल्ड अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे वो पैरामीटराइज। अभी हम डिफॉल्ट का देखा है कि चाइल्ड हमेशा पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। अब हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से चाइल्ड अपने पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकता है। ठीक है, मैं क्या डिस्कस कर रही थी, बस मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होती है तो फिर हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे एंड 11:15 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। 11 बजे हम मीटिंग ब्रेक पे जाएंगे और 11:15 बजे फिर हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट में ये डिस्कस करना चाह रही थी यहाँ पे कि पर्सन की क्लास में डिफॉल्ट जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें ये जो हमने फील्ड सेट की हैं, यही काम हम स्टूडेंट में दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, यही काम हम दोबारा कर रहे हैं जिससे हमारा कोड रिपीट हो रहा है। सो बेटर अप्रोच इज दैट कि हम इसको यहाँ से हटा दें और यहाँ से हम बेस का कीवर्ड यूज करें, बेस, और हम एन, सी और डी, ये चीजें हम बेस के कंस्ट्रक्टर में पास कर दें। ठीक है, ये कोड मैंने अभी कर दिया, इसको फर्दर एक्सप्लेन क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट रह गया है, फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट से। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम 11:15 बजे इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फिर ये बेस का कीवर्ड हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। अब अगर हमें पैरामीटराइज करवाना है तो उसके लिए